आज हमारा पहला क्लास है JNVST 22 बाई नारायण सर। ये पहला क्लास है। सभी लोग कॉपी पेन लेके बैठेंगे, ठीक है? अपने साथ कॉपी रख लें। हाँ, कॉपी रखें सभी, है ना? कॉपी रखेंगे और पेन रखेंगे। कोई कैलकुलेटर नहीं, कोई और चीज नहीं, सिर्फ पेन और कॉपी। और आप अपने साथ अभी किसी भी प्रकार की कोई भी बुक नहीं रखेंगे, ठीक है? अभी यहाँ पे आप फोकस कीजिए क्लास में। चलिए, आज हमारा क्लास शुरू होगा। पहला क्लास जो शुरू होता है संख्या पद्धति से। आप सभी अपने कॉपी में लिख लीजिए संख्या पद्धति, ठीक है? संख्या पद्धति अर्थात नंबर सिस्टम। सभी लोग कॉपी में लिख लीजिए। फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम, ठीक है? सभी लोग लिखेंगे, नोट्स बनाएंगे, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम तक हमारा क्लास होगा। तो चलिए बात करते हैं संख्या पद्धति में नंबर सिस्टम से। सबसे पहले बच्चों ये बताओ, आप लोग किसी भी चीज को गिनते हैं, आपके घर में भी लाइट जल रही होगी, है ना? कितनी लाइटें जल रही हैं, कैसे गिनोगे? गिनना कहाँ से स्टार्ट करते हो? तो कोई भी चीज को गिनते हो, आपके घर में जितने दरवाजे हैं, कितने कमरे हैं, अगर उसको मैं गिनने कहूँ तो आप देखोगे शुरुआत कहाँ से करोगे? एक से। आपने जब पहली कक्षा में गणित शुरू किया पढ़ना, है ना, कक्षा पहली में शुरू किया, उस समय आपने क्या सीखा? सबसे पहले क्या सीखा आपने? सबसे पहले आपने संख्या सीखा, गिनती सीखा। आपने क्या सीखा? गिनती सीखा। गिनती सीखी आपने। सीखे कि नहीं सीखे? आप सभी बच्चों ने सबसे पहले गिनती सीखा, ठीक है? चाहे आप हिंदी में सीखे हो, चाहे इंग्लिश में सीखे हो, ठीक है? काउंटिंग, यही इसी चीजों से हम आज भी शुरुआत करेंगे। तो हमने काउंटिंग सीखा, ठीक है, गिनती सीखा। आज भी हम यहीं से शुरुआत करेंगे जैसे हमने क्लास में से शुरू किया, बस इसका नाम बदला है। इसका नाम बदला है। यहाँ से जो हम गिनती गिनते हैं तो ये 1 2 3 4 5 इस प्रकार से गिनते जाएंगे। तो इसी गिनती का एक नया नाम है, उसे कहा जाता है प्राकृत संख्या। क्या कहेंगे इसको? प्राकृत संख्या। इसको इंग्लिश में कहा जाता है नेचुरल नंबर, ठीक है? सिंपल सी चीजें हैं, जो गिनती है उसी को कहा जाता है प्राकृत संख्या। समझ में आया? बहुत सरल तरीके से मैंने बताया, ठीक है? प्राकृत संख्या की परिभाषा वगैरह रखने की आपको आवश्यकता नहीं है। सिंपल सी चीजें हैं जो आप गिनते थे, है ना? जो आप गिनती गिने अभी तक, वही जो है प्राकृत संख्या। नाम बदला, आप पहले से जानते थे नहीं पहले से? अब ये नया नाम हो गया, इसको कहा जाता है, इस नाम को याद रखना। ये कौन से नाम को? प्राकृत संख्या को। अपने कॉपी में पहले लिख दीजिए प्राकृत संख्या अर्थात गिनती। इसको सिंपल से लिख दीजिए प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या अर्थात गिनती कर दीजिए। सिंपल सी चीजें, आपकी भाषा में सिंपल सी चीजें, प्राकृत संख्या अर्थात गिनती, बस, ठीक है? प्राकृत संख्या अर्थात गिनती, इतना ही बस लिख दीजिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। और वहां पे लिखेंगे जैसे 1 2 3 4, कहां तक जाएगा ये बताओ? कहां तक जाएगा ये? 6 तक। और आगे बढ़ाएंगे 8 9 10, ये आगे बढ़ते जाएगा। मैं आपको कहूं 5 उंगली को गिनना है, तुरंत गिन लेंगे ना? अब मैं कहूं आपके सर के बाल को गिनो, तो गिन लोगे क्या? आपके सर के बाल को गिनना है ना? आकाश के तारे को गिन लोगे, लेकिन गिनती तो होगी ना भाई। आप गिनते जाओगे, खैर मेरे सर में बाल छोटा है ना? लेकिन जब इसको गिनते जाओगे, गिनती कभी खत्म नहीं होगी। तुम भले नहीं गिन पाओगे, लेकिन गिनती कभी खत्म होगी क्या? कभी खत्म नहीं होगी। चाहे आप आकाश के तारे को गिनो, चाहे अपने सर के बाल को गिनो, कभी खत्म नहीं होगी। अर्थात ये गिनती जो है बढ़ते जाती है, आगे बढ़ते जाती है। इसका कोई अंतिम नहीं रहता। कोई अंतिम क्यों नहीं रहता? क्योंकि जैसे हम इसको मान लीजिए, हमको 10 को आखिरी मान लिए, आखिरी 10 मान लिए, आखिरी इसको 10 मान लिए, तो इसमें भी हम एक जोड़ेंगे। हाँ, यहाँ पे देखिए, इसमें अगर एक और बढ़ाते हैं तो 11 आ गए। अर्थात ये जो है इसके बाद 12 आएगा, 12 आएगा, अर्थात ये बढ़ते जाएगा, कभी इसका एंड नहीं होगा। हाँ, लेकिन शुरुआत हुआ है। लेकिन कहां से शुरुआत हुआ है? एक से। कहां से शुरुआत हुआ? एक से। एक से पहले कोई प्राकृत संख्या नहीं है। हम गिनती जो है एक से पहले से नहीं करते। कभी भी कोई चीजों को गिनेंगे, कोई भी चीजों को। जैसे मैं यहाँ पर अपने चौक के डिब्बे में से चौक को गिनने के लिए आपको कहूं, तो आप इसको एक से ही शुरुआत करेंगे, ना कि किसी और संख्या से, है कि नहीं? तो देखो, ये सबसे क्या हो गया, ये इसको आप सबसे छोटी कह सकते हैं। ये हो गया सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या, ठीक है? समझ में आया? सबसे छोटी प्राकृत संख्या, ठीक है?
सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या यही है। कौन सा है? ये एक, क्योंकि हम यहीं से शुरुआत की है। क्लियर है? अगर मैं यहां से पूछूं कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, तो क्या आप बता पाएंगे? क्या आप बता पाएंगे कौन सा होगा सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या? सोचो तो, हो सकता है क्या कोई बड़ी प्राकृतिक संख्या? सोचिए, अगर हम 1,00,000 को मानते हैं, मान लो हम 1,00,000 को मान लिए, ठीक है, ये 1,00,000 को मान लिए, ठीक है, तो 1,00,000 के बाद 1,00,001 होगा, 2,00,000 होगा, 1,02,000, 1,03,000, ऐसे करते करते बढ़ते जाएगा। 10 करोड़ को मारेंगे, उसके बाद भी संख्या होगा। अर्थात सबसे आखिरी की संख्या को हम नहीं बता सकते, सबसे आखिरी संख्या को हम नहीं बता सकते। तो जब हम नहीं बता सकते हैं तो उसे कहा, उसके लिए एक शब्द है गणित में, उसे कहा जाता है अनंत। अनंत यानी जिसकी कोई अंत नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है, वो होता है अनंत। तो अभी तक आपने सीखा, इसको कॉपी में नोट करना। क्या? पहला, प्राकृतिक संख्या अर्थात गिनती जैसे, ठीक है, गिनती जैसे इस प्रकार से लिखेंगे। उसके बाद सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बराबर 1 और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत। इन तीनों चीजों को जल्दी से आप लोग नोट कीजिए, कॉपी बिल्कुल बनाइए। हाँ, बाद में लिखूंगा ये मत करना, क्योंकि बाद का काम बाद होते जाता है, आप लोग तुरंत लिखते जाएंगे, ठीक है। इसको मैं यहां से मिटा रहा हूं। हमने अभी तक समझा कि जो गिनती है वही प्राकृतिक संख्या है ना, और उसकी शुरुआत 1 से होती है ना, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या वही हुआ, और उस गिनती कभी खत्म नहीं होता, तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या हम है ना होती है। अब अगला होता है, मैं आपको छोटा सा काम देता हूं, आप लोग फटाक से बताना। आप क्या करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, इन सबको जोड़ो। तो चलो सबको जोड़ो, सबको जोड़ो, चलो